कौन है, कौन है? हम है साहब। आए? इतने घबराए हुए क्यों? थर थर क्यों कांप रहे हो? अंदर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। ओह! वो औरत की आवाज नहीं है, तो वो हमारी घंटी की आवाज। घंटी? नहीं समझे? कम दिस साइड। लुक। घबराओ नहीं, घंटी। आइए, अंदर आइए, आइए। बैठिए, बैठिए, बैठिए। बोलिए, केस क्या है? जी हमारे मालिक की एक छोटी सी बच्ची है। हाँ? कुछ उम्र होगी 4 साल। 1 महीने से गुम हो गई है। हाँ? और उसके गम में मालकिन तो रो रो के हलकान हुई जा रही हैं। हाँ। अगर आप उस बच्ची को ढूंढ लाए तो आपको मुंह मांगी फीस मिलेगी। Why not? Why not? आपके पास कोई फोटोग्राफ वगैरह है? हाँ है। वाह! ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है। आप ये जासूसी कंपनी दोनों मिलकर चलाते हैं? जी हाँ, राम बलराम डिटेक्टिव एजेंसी, चाइल्ड एंड वुमन स्पेशलिस्ट। आपको कोई एतराज? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। आप श्री तात श्री बलराम। और पूज्य राम जी? गया होगा झग मारने के। अब मेरा मतलब हवा खाने गया। बात क्या है कि हम लोगों का काम दिमाग का है। तो काम करते करते दिमाग थक जाता है, तो मेरे श्री राम जी किसी शानदार होटल की आलीशान पार्टी में शैंपेन पी रहे होंगे। ए माई, भूखा रोटी दो। ए माई, ए बाबा, भूखा कुछ बासी रोटी तो दो ना। बाबा, बाबा, ए बाबा। ए भाई, भूखा रोटी दे ना, बहुत भूखा है। अरे भाई हट्टा कट्टा आदमी है, भीख मांगते शर्म नहीं आती? काय कोई शर्म आएगी? हम तो खानदानी फकीर है, रहने को घर नहीं है, नौकरी नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, तो पेट को रोटी तो चाहिए ना। रोटी तो भगवान तेरा। माए, चल उधर चल। क्या करता है यार? धंधे के टाइम गले पे से क्यों उठा रहा है? अबे शर्म कर यार, मैं बार बार तुझको जासूस बनाता हूँ, तू बार बार भिखारी बन जाता है। माए, अरे माई को छोड़ भाई, भगवान के लिए अपने भेजे का इलाज करवा ले, नहीं तो उसको बदलवा ले। हफ्ते में 10 बार तेरी याददाश्त खो जाती है, तू जासूस से भिखारी बन जाता है। अरे माई को डाल कढ़ाई में। मेरी बात सुन मेरे बाप, मेरी बात सुन। बहुत मुद्दत के बाद एक जबरदस्त केस मिला है, माला माल हो जाएंगे। चल मेरे साथ। तू क्या उटपटांग बातें कर रहा है यार? कौन जासूस, किधर का जासूस? आज मालूम है, आज है ना अच्छा खाने को मिलने वाला है। एक बुढ़ी सेठानी सुबह अपने कार में आई थी, बोली तुम इधर से जाना नहीं, इधर ही खड़े रहना, आज मेरे पति का श्राद्ध है, हलवा पूरी खाने को मिलेगी और साधु चाराना मिलेगा। अरे मार गोली उस बुढ़िया को, हलवा पूरी चाराने पे अटका हुआ। क्या बात करता है? इधर शाम को जलसा होने वाला है यार, 3 साल पहले हो चुका उसका। लगता है वापस आ जाएगी। मैं ये क्या कर रहा था? ठग मार रहे थे, यहाँ सड़क पे खड़े होके भीख मांग रहे थे। मैं भीख मांग रहा था? तेरा दिमाग खराब है क्या बे? जी नहीं, भगवान के वास्ते अपने दिमाग का इलाज कराने तो भेजा बदलवा। मैं बहुत तंग आ गया भैया। चल वोट बातें करता है। अच्छा तू ऑफिस चल, यहाँ क्या कर रहा है? हो सकता है कोई केस आया होगा। जो मैं कह रहा हूँ वही ये कह रहे हैं। हो सकता है नहीं, केस आया है, बहुत बढ़िया केस आया है। क्या केस? एक बच्ची की तलाश करनी है, माला माल हो जाएंगे। माला माल। लवली चल। ले लो बेटा, बिस्किट खा लो। नहीं, चॉकलेट चाहिए। कैसे समझाऊं, चॉकलेट पार्क में नहीं मिलता। ये सेठ केदारनाथ की खोई हुई बच्ची लग रही है। ये आदमी उसको मना रहा है, वो रोती जा रही है और अरे उसको अपने माँ बाप की याद आ रही है। कितना इमोशनल सीन है। खा ले बेटा, रोते नहीं। हाँ ले लो। रोना नहीं, आंसुओं को कंट्रोल करो। हाँ यार, क्या करेंगे? वही जासूसी पैतरे। उठ। स्टार्ट। कैसे समझाऊं बच्ची को? बेटा चॉकलेट नहीं मिलता यहाँ पार्क में, मैं रास्ते में दिला दूंगा चॉकलेट। हाँ अरे क्या करो तुम लोग? खामोश। अरे आवाज करेगा तो गोली मार दूंगा। अरे पर क्यों? लेकिन ये मेरे बच्चे हैं। तेरे बाप की बच्ची है, दूसरों की औलाद को लेकर भागता उनके माँ बाप से लाखों रुपया वसूल करेगा? अरे नहीं बाबा, मेरी बात तो सुन। ओके डन। अरे क्या करूं? सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठानी जी, ये देखिए दुनिया का 8वां अजूबा, जो काम पुलिस 1 महीने में नहीं कर सकी, उसे मैंने 1 दिन में कर दिया। हमने आपकी बच्ची मिल गई। कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है? जिगर थाम लीजिए, आ रही है आपकी बच्ची। ये मेरी शांता नहीं है। ये मेरी बच्ची नहीं है। ये किसकी बच्ची उठा लाए हो? अरे क्या बात करते सेठ जी,
अपनी जान को बाजी पे लगा के, डाकुओं से छुड़ा के, उठा के ले जाने वालों को बेहोश बना के बच्ची लेकर, और आप बोलते किसकी बच्ची उठा के लाए? हाँ। चश्मा लगाओ, ये आपकी बच्ची है। हाँ। बेटी ये तेरी डैडी है ना? नहीं है। क्या बात करती है डैडी है ना? नहीं है। नहीं है तो इधर आके बोलती नहीं, रास्ते में नहीं बोलने का। 15 मील से भागा के लाए, सांस फूल गई। हो गया ना विश्वास? सेठ जी, हो सकता है आप दोनों से कोई गलती हो गई हो, जरा गौर से देखिए। अरे बच्चा है, कोई बक्सा थोड़ी है जो गौर से देखे। और अगर हमारी बच्ची होती तो भागकर हमसे चिमट न गई होती। हो सकता है इसकी याददाश्त चली गई हो। हाँ, खामोश। चलो छोड़ो, फिर धंधे की बात करते हैं। बोलो क्या देते हो उस बच्ची का? बहुत बेशर्म आदमी है ये, बच्ची का धंधा करता है। अरे उठाओ इस बच्ची को, ले जाओ यहाँ से। अच्छा हम सेठ जी कुछ मजदूरी दे दो, तो हम 2 दिन से खाना नहीं खाए, चक्कर आ रही। गुरखा, अरे 22 रुपए ऑटो के तो दे दे। हाँ कुछ तो दो, ऐसे थोड़ी। जी साहब, निकाल दो इन दोनों को बाहर। अच्छा साहब। मगर ये क्या है, तो इंसाफ नहीं है। अरे रे 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 रे, ये गया सेठ जी। अरे ये चालू हो गया। माई भूखा है माई। अरे माई उधर रही, वो रहे सेठ जी। सेठ जी भूखा ये रहे गुरखा जी। गुरखा जी डाल दे बीड़ी डाल दे इसमें। इसको एकाएक क्या? बाहर निकल, चल बाहर निकल, लाइट में दिखाई दे। बाहर निकल। आइए इंस्पेक्टर साहब, इसी घर में जाते देखा दोनों को। अरे बेबे देखिए तो, गिरफ्तार करो इन दोनों को। नहीं इंस्पेक्टर साहब, बच्ची को हम लोग जासूस लोग हैं, हम लोग बहुत बड़े। तू बता रहे हैं पहले बोला था यार। चले भीख मांगते हैं, एक तो बच्ची को भगाते हैं, ऊपर से। अरे यार, तो हम लोग जासूस लोग हैं। जासूस? हम लोग बहुत नाम वाले जासूस हैं, तुम बता रहे हैं। बार-बार जाती है। विजय, मेरी किताब दो। अरे लास्ट चैप्टर पढ़ना बाकी रह गया है। अरे पहले मेरी बात का जवाब। ओ, पहले किताब दो। अरे पहले मेरी बात का जवाब दो। अच्छा बाबा बोलो, क्या है ये? क्या है कि तुम ऐसे घड़ी दिखाकर बात करोगी तो मैं धक 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 अपने दिल की बात कैसे कह पाऊंगा? देखो, सीधे तरीके से मेरी किताब वापस करो। हाँ, मेरी परीक्षा सर पे आ गई है। अरे तुम्हारी जो परीक्षा आने वाली है और मेरी तो बरसों से चल रही है, अब तो सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है। सुनो, कब मिलेगा क्या? रिजल्ट का परिणाम। देखो बंदा परवर, थाम लो जिगर बन के प्यार से आया हूँ। मैं एक गरीब माली की बेटी हूँ, अपनी हैसियत को अच्छी तरह जानती हूँ। भगवान के लिए मेरी असलियत और औकात का मजाक तो मत उड़ाओ। और ये क्या है कि तुम्हारी असलियत, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात ये है कि तुम इस घर की होने वाली बहू हो। यू नो माई पत्नी। और तुम्हारी ये बात बाबूजी सुन लेंगे ना, तो मुझे फुटबॉल की तरह मार मार के घर से भिगवा देंगे। तो मेरा क्या करेंगे? तुम्हारे पाँव में रस्सी बांध के पंखे से उल्टा लटका देंगे। यू मीन कि मैं घूमना शुरू करूंगा? सीमा, बिना किसी से कुछ कहे आजकल तुम जाती कहाँ रहती हो? क्या मामी, तुम्हारी ये टोकने की आदत कब जाएगी? मगर तुम जा कहाँ रही हो? सीआईडी की तरह सवाल क्यों कर रही हो? मेरी एक सहेली का बर्थडे है, वहाँ जा रही हूँ। ये क्या हो रहा है भाई? ये तो माँ बेटी हमेशा झगड़ा क्यों करते रहते हो? सीमा बेटे, थूक दो गुस्सा। सुनो लक्ष्मी, बेटी बड़ी हो गई है, समझदार है, ऐसे में रोक कर इसका दिल मत दुखाया करो। भाई सहेली का बर्थडे मनाकर आ जाएगी। जा बेटी जा। और सुन, जरा जल्दी आ जाना, वरना तुम्हारी जगह मुझे तुम्हारी माँ की डांट सुननी पड़ेगी। डोंट वरी डैड, मैं अभी गई और अभी आई, विदिन नो टाइम। हेलो सीमा। ये क्या अनिल, इतनी देर? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? कहाँ से आ रहे हो तुम? ये प्रसाद है सीमा, और मैं मंदिर से आ रहा हूँ। मंदिर? हाँ सीमा, जब तक मैं सुबह मंदिर जाकर भगवान के दर्शन नहीं कर लेता, ना तो अन्न का एक दाना ग्रहण करता हूँ और ना ही किसी चीज को हाथ लगाता हूँ। मेरे लिए तो पहले भगवान और फिर भगवान के बनाए हुए इंसान। ये लो प्रसाद। अरे वाह, ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। मेरे भगवान उस भगवान के भक्त हैं और मैं इस भगवान की। भूत कृष्ण सहजैव ताकी प्रेम सहित गुण गावत जा। ये क्या है? क्या 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 है? जब मैं नीचे आरती कर रही थी तो तुम अच्छे भले वहीं खड़े थे, और जब मैं प्रसाद लेकर तुम्हारी तरफ आने लगी तो तुम यहाँ अपने कमरे में आ गए। इसके 2 मकसद हैं। एक ये कि मैं प्रसाद तुमसे यहाँ लेना चाहता था, और दूसरे अकेले में तुमसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। प्रसाद तो ठीक है,
लेकिन बात करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जय श्री कृष्ण। क्या? ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझसे इतनी दूर दूर खिंची खिंची से क्यों रहती हो? मैं कहाँ दूर रहती हूँ, रोज तो तुम्हारे साथ कार में कॉलेज जाती हूँ। अरे तो बस में चला करो ना भाई। बस में 100-150 आदमी नहीं होंगे? और भी अच्छा है ना, बस में 100-150 आदमी के सामने धक्के लगे। एक अच्छा ठीक है, तो फिर कार में क्या हर्ज है? कार में हर्जा है ना, वो आशा जो बीच में होती है ना, हाथ आगे से डाल सकते हैं ना पीछे से। क्या कि मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। You know, I mean, you know ना? लेकिन I think you know. मैं तुमसे अकेले में नहीं मिल सकती। लगा था परसा। बड़े तकदीर वाले हो शंकर, जो भगवान ने तुम्हें ऐसी बेटी दे दी। इसीलिए इसका नाम ज्योति है, दुनिया में उजाला कर देगी एक दिन। अच्छा आओ बैठो। अरे शंकर, ज्योति के लिए कोई लड़का ढूंढा तुमने? मालिक, मैं कौन होता हूँ आपके होते हुए लड़का ढूंढने वाला? बड़ा खुशकिस्मत होगा वो घर जहाँ ज्योति बहू बनकर जाएगी। चले? चलो। आशा कहाँ है? आशा वो लता घर गई। लता के घर? हाँ। क्यों? वो उसकी लता की माताजी की तबीयत खराब थी ना, इसलिए वो। माताजी? लता की तो माँ ही नहीं है। हाँ, मैंने माताजी कहा। हाँ। उसके पिताजी की तबीयत खराब है। पिताजी? अरे भाई, वो किसी की तबीयत भी खराब होगी, तुम चलो ना, रास्ते पिकअप कर लेंगे उसको। ठीक है। धन्य भाग हमारे जो। अरे भैया, भैया सुनो तो। हो गई ना छुट्टी। Forms of business organization. There are a number of different forms of organizations like private sector and business sector. उतारो भैया मुझे। भैया, एक बात बताओ, तुम जब भी बाहर से आते हो बहुत ही अच्छे मूड में होते हो। ज्यादा समझदारी की बात। बेटा विजय, जी डैडी। देखो तुम्हारे लिए खुशखबरी आई है। तुमने वो क्रैश कोर्स के लिए अमेरिका में दरखास्त दी थी ना, वो दरखास्त मंजूर हो गई है। पढ़ो और फौरन अमेरिका जाने की तैयारी करो। जी? अरे इतना सूखा सा जी, ये खबर सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? कल तक तो तुम इस खत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और आज जब आया है तो कोई असर नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं डैडी, मगर अब इस क्रैश कोर्स की क्या जरूरत है? बेटे बिल्कुल जरूरत है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, और फिर वक्त भी कितना लगेगा, सिर्फ 6 हफ्ते। इस महीने चले जाओ और अगले महीने के आखिर में वापस। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो जाओ तैयारी करो। ठीक है। ऐसे क्या देख रहे हो? बताता हूँ। वो जरा अपना हाथ तो दिखाओ, बायां हाथ। क्यों? मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे हाथ में वो जो जिद वाली लकीर है वो कितनी गहरी है। मजाक मत करो। प्लीज दिखाओ ना। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं विजय। नहीं ज्योति, अब तुम इस अंगूठी को कभी नहीं उतारोगे। तुम्हें मेरी कसम, ये अंगूठी मेरे प्यार की निशानी है ज्योति। छोटे मालिक, आप बहुत गलत कदम उठा रहे हैं। गरीब की सबसे ज्यादा कीमती दौलत उसकी इज्जत होती है, और आप उस इज्जत को खिलौना समझकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा आप अपनी अंगूठी वापस ले लें। नहीं काका, मैंने ज्योति को कभी खिलौना नहीं समझा है, बल्कि मैं इसे अपनी जिंदगी मानता आया हूं। मैं इसे अपनी होने वाली पत्नी समझता हूं, और ये अंगूठी इस बात का सबूत है। छोटे मालिक, आप मेरा यकीन करो काका,
ये भगवान का मंदिर है और मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं, मैंने ज्योति को दिल से अपना माना है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ ज्योति से करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं करूंगा। आप समझते क्यों नहीं छोटे मालिक, बड़े मालिक एक गरीब की बेटी को कभी अपनी बहू बनाना स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर डैडी नहीं माने तो इस भगवान की सौगंध, जो सारे जहां का मालिक है, मैं सब कुछ, दौलत जायदाद सबको ठोकर मारकर ज्योति का हाथ थाम कर निकल जाऊंगा। छोटे मालिक, हाँ, काका, आज के बाद आप मुझे छोटे मालिक मत कहिए, बल्कि एक बेटे के रूप में स्वीकार कर लीजिए और आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं।